जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको हरतालिका तीज की कहानी कहते हैं, जो इस प्रकार है। हिमालय जी की पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय जी के पास आए और कहा, विष्णु जी भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती जी के साथ करना तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दे। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु जी के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो उसे बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ। उधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार पार्वती जी सखी के साथ घने जंगल में चली गई। उधर पिताजी हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर पार्वती को न पाया तो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती जी की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती जी एक गुफा में शंकर जी के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उसे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः वेला में जब पार्वती जी पूजन सामग्री नदी में छोड़ रहे थे कि हिमालय राजा उस समय उसी पर स्थान पर आ गए। वे पार्वती जी को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती जी ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती जी की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर दिया। सखी धारा हरी जाने पर इसका नाम हरतालिका नाम पड़ा।